हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज राशिद अली। सो अपने चैनल का नाम आपकी फिजिक्स इन 12 बार है करो। सो लेक्चर नंबर 49, क्वालिटी और टिम्बर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम इसमें लिखते हैं इट इज थर्ड टाइप ऑफ, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ठीक है। इट इज थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड in which we can distinguish of same pitch, two sounds of same pitch and intensity. Distinguish of two sounds of same pitch and intensity emitted by different sources, ठीक है, different sources is called quality. वाओ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी कहते किसको, ठीक है। ये थर्ड टाइप है किसका, क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। इसका थर्ड टाइप है, ठीक है। क्वालिटी और टिम्बर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड का थर्ड टाइप है। अब इसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड सेम इंटेंसिटी, ठीक है। दो साउंड्स हो कैसे भी देखें। अब हम बैठे होते हैं कि कोई आवाज़ हमें सुनाई में देती है, ठीक है। अब एट द टाइम हम दोनों का जो है हम वॉइस जो है पहचान सकते हैं, आसानी से इजीली हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि जब कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो कोई बोलता है तो उसके पीछे कोई और भी बात कर लेता है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये किसी का मर्द का आवाज़ है। अगर जान पहचान वाले होते हैं तो कहते हैं कि फलां का आवाज़ है, ठीक है ना। अभी जैसे स्तूरो है, इनकी आवाज़ हम आसान से पहचान सकते हैं। जो परिंदे होते हैं, हर किसी की अलग अलग अपनी जो है ना वो वॉइस होता है, तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप कहीं मूवी वगैरह देख रहे हैं तो उसमें साउंड्स होते हैं, ठीक है ना, बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं। तो एट द टाइम कोई कैसा होता है, कोई पियानो होता है, कोई वायलिन होता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स होते हैं। कोई फ्लूट होता है, तो क्लैरिनेट होता है। तो ये जो भी होते हैं आप लोग इजीली जो है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहें कि ये देखिए, ये जो आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये किसकी है, ठीक है। ये है ट्यूनिंग फॉर्क की। किसकी है? ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। अब ट्यूनिंग फॉर्क की इस तरह से वेव पैटर्न बनता है, ठीक है। इस तरह से क्या बनता है? वेव पैटर्न बनता है। अगर हम कहें कि कोई ऐसा और कोई पैटर्न जिसमें हम इस तरह से पैटर्न बनाए, ये देखें। अब ये पैटर्न है किस तरह से, ये ऐसे इस तरह से, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, फिर ऊपर। ये इस तरह का जो पैटर्न आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पैटर्न कौन सा है? ये है फ्लूट। किसका है? फ्लूट का। जानते हैं फ्लूट को, ठीक है। जो सांप के लिए बांसुरी मुरली बजाता है, ठीक है, मुरली, ठीक है, बजाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? फ्लूट कहते हैं। और ये ट्यूनिंग फॉर्क का है। और इस तरह का ये पैटर्न, ठीक है, ट्यूनिंग फ्लूट का। अगर हम कहें कोई ऐसा पैटर्न जिस तरह से ऐसा हो, देखें ना, अब ये यूं गया, फिर यूं, ये ऐसे ऊपर, फिर नीचे, इस तरह सा, ठीक है। ये जो आप लोगों को पैटर्न नजर में आ रहा है, ये किसका है, ठीक है। ये किसका है? इसको हम कहते हैं वायलिन, ठीक है। ये वायलिन का है, ठीक है, ये वायलिन का। तो इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। जब हम देखेंगे ना ऑसिलोस्कोप से या कहीं और जगह पे कोई ऐसा सोर्स हो डिफरेंट हो, तो डिफरेंट सोर्स में जब हम पैटर्न्स देखते हैं तो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उन पैटर्न्स को पहचानने के लिए हम कहते हैं कि ये फ्लूट का है, ये ट्यूनिंग फॉर्क का है, ये वायलिन का है। और इस तरह से क्लैरिनेट, बांसुरी का जो होता है, बांसुरी बजाते हैं, उसका भी अपना एक तरीकेकार होता है। वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है। देखिए, ये इस तरह, ये ऊपर भी, ये देखिए ऊपर ऐसे और नीचे भी ऐसे, ऊपर ऐसे फिर नीचे भी ऐसे,
वो इस तरह है। ये जो पैटर्न है हम इसको कहते हैं क्लैरेंट, इसको क्लैरेंट, क्लैरेंट को हम कहते हैं बांसुरी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बांसुरी। ये बांसुरी जैसे ऐसे नहीं ये बजाते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है कि मुख्तलिफ जो इसके सॉरी इसको बांसुरी नहीं कहते, इसको पियानो कहते हैं, ठीक है। ये सॉरी ये पियानो है, ठीक है, ये पियानो की आवाज है। सो नीचे भी ऊपर भी, अगर इसी तरह से बांसुरी की भी इसी तरह से होती है, ठीक है, वो भी नीचे भी ऊपर भी, ठीक है, थोड़ी साइड पे होगी, फिर नीचे थोड़ी, फिर ऊपर थोड़ी साइड पे, फिर नीचे, तो वो भी इसी तरह की थोड़ी होती है किसकी, क्लैरिनेट की, ठीक है ना। सो ये कुछ वेव पैटर्न मैंने आप लोग बताए किसके, क्वालिटी या टिम्बर के, क्वालिटी या टिम्बर के। सो क्वालिटी या टिम्बर इसको कहते हैं वो आवाज, हमेशा कहें कि दो आवाज हो, ठीक है ना, सेम पिच एंड इंटेंसिटी वाले दो साउंड्स डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हों, ठीक है ना, निकल रहे हों, प्रोड्यूस होते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि ये फलां का कोई वायलिन बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपना जो है वायलिन बजा रहा है, कोई फ्लूट, कोई बांसुरी बजा रहा है, कहते हैं ये बांसुरी का आवाज है, ये फ्लूट का आवाज। कितने इजी तरीके से हम पहचान जाते हैं, ठीक है, पहचान लेते हैं ना आवाजों को। और जब कॉल पे बात कर रहे होते हैं आप लोग, तो बताते हैं यहाँ ये फलां का आवाज है, हाँ, तो दूर से पहचान लेते हैं, है कि नहीं, है ना ऐसा। सो इसको हम कहते हैं क्वालिटी और टिम्बर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा, और उसके साथ आप लोग बड़ी मेहनत हमारी लगती है, तो सब्सक्राइब बनता है। हम अभी तो कहते रहते हैं, कभी कहते हैं तो कभी कहते नहीं है, तो उम्मीद है आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। तो अल्लाह।